Hello guys, this is Mujahid Khan and our beautiful channel Bioscience Academy अकोला। तो प्यारे बच्चों, आज हम बेसिक केमिस्ट्री इस टॉपिक का एक सब टॉपिक लेकर आए हैं, अल्कीन। इससे पहले हमने अल्केन पढ़े थे क्या, ANE है ना, और यहाँ पर क्या रहेगा ALKENE, अल्कीन। ठीक है ना। तो अल्कीन का डेफिनेशन ये है क्या, द एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन बिटवीन कार्बन कार्बन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। ठीक है, मीन्स ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे हम अल्कीन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, अल्कीन। प्रूफ करवा के देता, ध्यान से देखिए। हाँ, द एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which contain between carbon and carbon at least one double bond called as alkene। देखिए, एलिफेटिक तो आप समझ गए हैं। एलिफेटिक का मीनिंग क्या बताया था मैंने इससे पहले के लेक्चर में बताया। एलिफेटिक का मीनिंग होगा ओपन चेन, खुली जंजीर वाले, है ना, खुली चेन वाले। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का जनरल मीनिंग ये देते हैं बिटवीन कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड होगा, विच कंटेन कार्बन एंड कार्बन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे हम अल्कीन कहते हैं। देखिए उसकी कंडीशन ये है क्या, एलिफेटिक चाहिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस कार्बन एंड हाइड्रोजन, द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, which contain carbon and carbon at least one double bond called as alkene. Alkene is also called as, it is also called as olefin, which means इसका मीनिंग होगा ऑयल प्रोड्यूसिंग या फिर ऑयल फॉर्मिंग। ठीक है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज, देखिए जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2 और N रहेगा यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन which contain carbon carbon at least one double bond called as alkene. Alkene is also called as olefin। बराबर, ओलेफिन का मीनिंग क्या हुआ, ऑयल प्रोड्यूसिंग। ठीक है। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2। अल्कीन का क्या था, CnH2+2 और अल्कीन का है CnH2। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ कि ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन है ना, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोलिन और डिकीन, उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझा देता हूँ। ठीक है, ये नोट किए, पॉज करके नोट कर लीजिए, प्रूफ करवा के देता एक एक पॉइंट। ठीक है ना। देखिए मीथेन ये एग्जिस्ट नहीं होता है ना, तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ईथीन से, है ना। मीथेन जो है अनस्टेबल है ना, CH2। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 ईथ। ईथ का मीनिंग क्या होता है सर, दो कार्बन होता, EPH ईथ। सेकंड है प्रो, थर्ड है ब्यूट, फोर्थ है पेंट,
5 है हेक्स, 6 है हेप्ट, 7 है ऑक्ट, 8 है नॉन और 9 है डिक। ठीक है ना। देखिए इथ अगर मैं 2 कार्बन यूज किया है ना, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2 है। 2 कार्बन लेकर हाइड्रोजन डबल हो जाएंगे क्योंकि n क्या था नंबर ऑफ कार्बन 2 टू 4। 2 कार्बन के साथ मैंने 4 हाइड्रोजन यूज किया है ना, तैयार हो गया ईथीन। तो C डबल बॉन्ड C, एक H, 2 H, 3 H, 4 H, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन। समझ में आया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन। प्रो मींस कितने 3 कार्बन, इसके साथ में कितने हाइड्रोजन, डबल 6 हाइड्रोजन। प्रोपीन 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। कैसे लिखेंगे आप? 1 2 3 कार्बन, बिटवीन कार्बन कार्बन आपको डबल बॉन्ड बताना है कम से कम 1 2 3 4 5 6 C3H6। तो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका? प्रोपीन। ब्यूट क्या है? C4H8, शब्द तैयार होगा ब्यूटीन। 1 2 3 4, डबल बॉन्ड एक बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, C4H8। कैसे लिखेंगे आप इसको? CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, C4H8। ठीक है ना। पेंट, पेंट का 5 कार्बन। ठीक है ना। अगर मैं 5 कार्बन यूज किया तो हाइड्रोजन कितने यूज होगा? 10, C5H10 फॉर्मूले के हिसाब से है ना। 5 2 10, 1 2 3 4 5। ठीक है सर। डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया है ना। देखिए डबल बॉन्ड ऐसी जगह आपको लगाना है कि कार्बन ने बॉन्ड 4 से कम भी तैयार नहीं करना और ज्यादा भी नहीं, जैसे यहाँ मैंने ड्रॉ किया नहीं, कार्बन से 4 बॉन्ड अटैच, इधर इस कार्बन से भी 4 अटैच, ये भी अटैच है ना। यहाँ हम उसको ऐसा अटैच नहीं कर सकते क्योंकि 5 बॉन्ड हो जाएंगी है ना, इसलिए। ठीक है। 1 2 3 4 2 3 4 है ना। 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके सर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, C6H12 सफिक्स यूज करेंगे हम हेक्सीन, ENE शब्द तैयार हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड कहाँ लगाते हैं? बोलो आप, वहाँ लगाते हैं। चलिए बिटवीन कार्बन कार्बन में यहाँ लगा दिए। जब यहाँ लगा देंगे तो यहाँ एक H ये H और आगे से बॉन्ड अटैच नहीं कर सकते, वैलेंस से सेटिस्फाइड। इसकी वजह से देखिए आप 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4, इसके अंदर सेटिस्फाइड है 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बराबर है। C6H14। तो लिखिए कैसा इसको सर? ये है CH3 बॉन्ड CH है बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH। हाँ सर, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। हेप्टीन कैसा है सर? हेप्टीन C7H14 होता। हाँ सर। तो कितने कार्बन यूज करेंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें एक बात का ख्याल रखना कि कार्बन कितनी बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड। डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया हूँ तो ये हो गया सेटिस्फाई हुआ इसका वैलेंस। यहाँ सिंगल 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 यहाँ लगा सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका वैलेंस से ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गया था। यहाँ नहीं, यहाँ 1 2 3 4 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
हाँ सर, समझ में आ गया ना। C7H14 कैसे लिखेंगे आप? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 है ना, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH। काउंट कीजिए आप, 7 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ सर है ना। ऑक्टेन, ठीक है, ऑक्टेन देखिए आप, और सफिक्स लगा देंगे हम, डबल बॉन्ड अगर है तो ई यानी ऑक्टेन, C8H कितना 16 डबल लेकिन ना हाइड्रोजन। हाँ सर, ठीक है, देखिए 1 2 ठीक है, 3 4 5 6 7 8 डबल बॉन्ड एटलीस्ट है ना, बिटवीन कार्बन एटम लगाना है आपको। कितने डबल बॉन्ड चाहिए? कम से कम एक तो भी चाहिए, तब उसको एल्कीन बोले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कैसे लिखें आप इसको? सर ये है CH3, हाँ सर, बॉन्ड CH2, ये एडजस्ट CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना। आगे CH2 कितने हैं? 1 2 3 CH2 बॉन्ड CH3 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। नोनीन क्या रहेगा? C9H18 और डिकीन C10H20, ठीक है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है नोनीन और डिकीन का, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? देखिए मैंने जो डेफिनेशन लिखा था, एलिफेटिक है, हाँ है सर, है ना, एलिफेटिक। अनसैचुरेटेड मींस बिटवीन कार्बन कार्बन क्या चाहिए था? डबल बॉन्ड चाहिए था, है डबल बॉन्ड। द एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन एंड कार्बन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। अभी मैं आपको इसका नोमेनक्लेचर नहीं बताया कि ब्यूट-2 कैसे लिखेंगे, ब्यूट-1 का कैसे लिखेंगे। स्पेशल हमारा लेक्चर है ना अल्केन के लिए नोमेनक्लेचर, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन है ना, अल्डिहाइड, कीटोन एटसेट्रा, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। अभी आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना है ना। ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डिकीन। इसमें अगर आप इतना भी लर्न कर लेते हैं मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। ये टॉपिक समझ में आ गया आपको? अल्कीन समझ में आ गया? देखिए अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर अल्कीन में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो कैसे लिखेंगे? अल्काडाइन। 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो अल्काट्राइन, 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो अल्का पेंटाइन, ठीक है। ये नोट किया क्या आपने? चलिए उसके 2-3 एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। तो फील आया आपको? एलिफेटिक हो गया, कोई ओपन चेन में अनसैचुरेटेड है सर, हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन which contain carbon and carbon at least 1 double bond called as alkene। हो गया पूरा टॉपिक प्रूफ अल्कीन वाला, ठीक है। देखिए अल्काडाइन किसको बोलेंगे? ये नोट किए? हाँ, पॉज करके आप नोट कर लो इसको। ये बेसिक है, इसको आप पहले अच्छे से परफेक्ट पढ़ लेने का। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम में आएगा आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए देखिए, अगर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कितने? 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उस समय उसको बोलेंगे अल्काडाइन। क्या बोलेंगे? जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये भी अल्कीन है। लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? अल्काडाइन। डाई बोले तो 2 और अल्कीन का सफिक्स क्या है? ENE, ठीक है ना। जैसे इसका IUPAC नेम है जो हम आगे पढ़ेंगे, 1 2 3 4। IUPAC का रूल ये होता है कि जहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक है वहाँ से नंबरिंग करने का। तो चाहे तो आप लेफ्ट से करो या राइट से करो, एक ही बात है ना। कितने कार्बन है सर? 4 कार्बन है। ब्यूटा 4 कार्बन, अल्का लिखे मैंने, है ना। 1,3 और डाइन, ये आपको शायद समझ में आया होगा। फिर डबल बॉन्ड जो है फर्स्ट और थर्ड कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए लिखेंगे 1,3 और डाई, है ना, 2 डबल बॉन्ड है और सफिक्स लगा दिए हमने ENE, डाई। कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे लिखेंगे? 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट तो अल्काडाइन। अगर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो
3 डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तो वहां यूज करेंगे अल्का ट्राइन। डोंट वरी, ये बहुत डिटेल टॉपिक आगे आने वाला है। अल्का ट्राइन है ना, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड है ना, CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। देखिए आप पहले ट्राइन है, हाँ है सर, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नंबरिंग कहाँ से करेगा, जहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक है, 1 2 3 4 5 6। इधर से फर्स्ट कार्बन से हटेगा, थर्ड कार्बन से, इधर फर्स्ट कार्बन से, इधर से 1 2 3 4 5 6, तो किधर से नंबरिंग करो, सेम आएगा। इधर से थर्ड कार्बन से डबल बॉन्ड आ रहा है ना, उधर से थर्ड कार्बन से आ रहा है, फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड तो है ही अटैच। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखिए आप, देखिए क्या लिखेंगे पहले, हेक्सा 6 कार्बन, डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से है, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, 1 3 5 ट्राई और ई यही लगा देते हैं ट्राई। मतलब डबल बॉन्ड जो है फर्स्ट कार्बन से भी अटैच है, थर्ड से भी अटैच है और फिफ्थ से भी अटैच है, इसलिए क्या लिखेंगे है ना, 1 3 5 और आगे क्या है, ट्राईन है ना। ऐसे रहेगा टेट्राईन जिसमें 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पेंटाईन कितने 5 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कैसे लिखेंगे आप, अल्का टेट्राईन, 5 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अल्का पेंटाईन। ठीक है ना, कंसेप्ट समझ में आया। तो ये टॉपिक था अल्कीन, और अल्कीन को आप डिटेल पढ़ने का, जैसे जितना मैंने आपको पढ़ाया पहले उसको अच्छे से लर्न करके रखो। ठीक है ना, इस टॉपिक का हमारे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, इसके बाद के लेक्चर में लेके आते हैं अल्काइन। ठीक है,